वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 विज्ञान है, जिसमें 35 बहुविकल्पी प्रश्न लिया गया है। चैप्टर नंबर 3 सूक्ष्म जीव। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का वीडियो बना करके इसी चैनल पे डाल दिया गया है, उसे आप देखें। और चैप्टर नंबर 3 देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव है जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी, मिट्टी में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया, मतलब सूक्ष्म जीव को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में, 8 भाग में। सूक्ष्म जीव को टोटल 4 भाग में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का जो उपयोग है किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग चीनी के उत्पादन में, एल्कोहल के उत्पादन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो चीनी का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? यानी सबसे पहले कौन सा ऐसा प्रतिजैविक था जिसे खोजा गया था? हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक जिसे सबसे पहले खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? हम लोग को नीचे छांटना है कि प्रतिजैविक कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्या है? अल्कोहल। और डी में क्या है? ईस्ट। देखिए, अगर हम लोग को प्रतिजैविक बोला है तो ऑप्शन नंबर होगा बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। अगला, चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया मोल्डिंग नहीं कहलाती है, किण्वन, नाइट्रोजन या स्थिरीकरण। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा बी, किण्वन। किण्वन एक वैसी प्रक्रिया है जो चीनी को क्या चीज में बदलेगा? वो एल्कोहल में। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोगों मतलब होता है वह ऐसा रोग जो एक जगह से दूसरे जगह, चाहे हवा से फैले या कोई कीड़े मकोड़े सूक्ष्मजीव से फैले या साथ में खाना वगैरह खाने से फैले, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। तो उसके लिए कौन सबसे मुख्य कारक है, यानी सबसे मेन कारण उसका क्या है? चींटी, ड्रैगन, मकड़ी की घरेलू मक्खी? ऑप्शन नंबर डी होगा, घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन है, डेंगू परजीवी घटक है। डेंगू परजीवी जो है क्या चीज का घटक है? मादा एडिज मच्छर का, मादा एनोफ्लिज मच्छर, घरेलू मक्खी की कॉकरोच। यानी डेंगू जो परजीवी है, डेंगू जो बीमारी है, वो किसके द्वारा होता है वो हम लोग को पूछा है। तो मादा एडिज मच्छर से। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे 1928 ईस्वी में जो प्रतिजैविक का खोज किए थे, वो कौन सा प्रतिजैविक था वो हम लोग को पूछा है। टेट्रासाइक्लिन था, या स्ट्रेप्टोमाइसिन था, एरिथ्रोमाइसिन था, पेनिसिलिन था? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला, पेनिसिलिन प्रतिजैविक का खोज किसने किया? कौन वैसे वैज्ञानिक थे जो पेनिसिलिन का खोज किए थे? अगला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर की रॉबर्ट कोच। तो आंसर इसका होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन प्रतिजैविक, यहाँ भी पूछा वैसा ही क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन का खोज भी वही किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? सबसे पहले चेचक का जो टीका था उसका खोज किसने किया था? हम लोग को क्वेश्चन पूछा है। पहला है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी होगा, एडवर्ड जेनर। जो टीके की खोज किया गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीवी हैं, यानी कौन ऐसे सूक्ष्मजीव है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबेसिलस है, लैक्टोबेसिलस। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? पोलियो जो है, पोलियो बीमारी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है कि प्रोटोजोआ के द्वारा कि कवक के द्वारा कि वायरस के द्वारा? यानी कौन सा ऐसा कारण है जो, या किसके कारण पोलियो बीमारी होता है, वो हम लोग को क्वेश्चन पूछा है। तो पोलियो होने का मेन कारण क्या है? तो वायरस।
किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, क्षय रोग किसके कारण होने वाला रोग है? क्षय रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? क्षय रोग होता है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु का अंग्रेजी होता है बैक्टीरिया या जीवाणु, दोनों। हिंदी में है जीवाणु, अंग्रेजी में से बोलते हैं बैक्टीरिया। कवक के द्वारा नहीं होता, प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं, विषाणु। विषाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग वायरस, विषाणु के द्वारा भी नहीं होता है। अगला, निम्न में कौन सा एल्गी एक कोशिकीय होता है? यानी कौन सा है जो एल्गी एक कोशिकीय है? क्लेमाडोमोनास है, एस्पैरोगैरा है, फ्यूकस है कि कॉन्ड्रस है? हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन एल्गी एक कोशिकीय है? क्लेमाडोमोनास जो है वो एल्गी एक कोशिकीय है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अतिसार और मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? अतिसार जो है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा कि विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा कि शैवाल के द्वारा? तो जो अतिसार और मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। अगला, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मलेरिया जो बीमारी है मकड़ी को काटने से होता है कि मच्छर को काटने से, मधुमक्खी को, घरेलू मक्खी से? तो मच्छर को काटने से होता है। कौन सा मच्छर? मादा एनोफ्लीज मच्छर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? मतलब कौन सा ऐसा बीमारी है जो मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया जो बीमारी है मच्छर से फैलता है। हैजा वगैरह जो है वो गंदा पानी वगैरह पीने से फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, मलेरिया परजीवी का वाहक है, मतलब मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? बोलेंगे मलेरिया मादा एनोफ्लिस मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है? हम लोग को यहाँ पूछा है, चेचक है, रेबीज है, क्षय रोग है, खसरा है? देखिए, जो क्वेश्चन पूछा हम लोग को कि निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग है, उसके लिए हम लोग देखेंगे ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग जीवाणु जनित रोग है। अगला, कवक क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? कवक क्या है? कवक एक कोशिकीय पौधा है, बहुकोशिकीय है, सूक्ष्मजीव है कि इनमें से सभी? तो जो कवक है वो सूक्ष्मजीव है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। अगला, हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा जो बीमारी है, हैजा बीमारी वो जीवाणु के द्वारा, मतलब बैक्टीरिया होता है, विषाणु यानी वायरस, कवक के द्वारा कि प्रोटोजोआ के द्वारा, किसके द्वारा फैलता है हैजा? तो हैजा फैलने का मेन कारण क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया से फैलता है। गंदा पानी वगैरह पीते हैं उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसके कारण क्या हो जाता है? हैजा। अगला क्वेश्चन, नाइट अगला है नाइट्रिकारी सूक्ष्मजीव का उदाहरण है? पैरामीशियम, राइजोबियम, एंट अमीबा, टीएम भी है। देखिए, इस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो नाइट्रिकारी सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो पाए जाते हैं दलहन फसल के जड़ में। ठीक है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसे मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। कौन? तो राइजोबियम। अगला, सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मजीव को जब देखना रहता है तो उसके लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का, लेंस का प्रयोग, चश्मा का प्रयोग, दूरबीन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक। अगला, ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड या इडली फूल जाती है, उसका कारण क्या है? उष्णता है कि ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि है या पीसना है कि फेंटने के कारण है? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। आंसर क्या होगा? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की रस्ट किसके द्वारा होती है? तो क्वेश्चन पूछा है गेहूं का रस्ट किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कवक के द्वारा क्या होता है? गेहूं का रस्ट। अगला, नींबू कैंकर किसके कारण होता है? नींबू कैंकर जो बीमारी है वो किसके कारण होता है? हम लोग को पूछा है नींबू कैंकर बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा? हम लोग जानते हैं जीवाणु के द्वारा। याद रखिएगा, जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं और विषाणु को अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं। अगला, भिंडी की पीत किसके कारण होती है? यह भी बीमारी है। हम लोग को पूछा है किसके कारण? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, भिंडी पित्त जो है वो वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? शराब उद्योग जो है जहाँ पे दारू वगैरह बनाया जाता है वहां पे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब ब्रेड बनाया जाता है
तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है होता है CO2। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है? SO2। ऑक्सीजन का होता है O2। नाइट्रोजन का N2। O2 संकेत नहीं है, ऑक्सीजन को लिखा जाता है O2 के रूप में, ठीक है, संकेत इसका O है। नाइट्रोजन का संकेत N है। फॉर्मूला टाइप में अगर लिखा जाए अनुसूत्र में तो O2 होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का N2 होता है। पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचने के लिए क्या किया जाता है? उसमें क्या मिलाया जाता है? उसे क्या किया जाता है? तो बोलेंगे उसको पास्चुरीकरण किया जाता है। पास्चुरीकरण मतलब उससे जो मक्खन वगैरह है उसे निकाल लिया जाता है। मक्खन वगैरह उससे निकाल लिया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करती थी? ईस्ट जो है श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? जब बायोडीजल बनाया जाता है उसमें कौन सा जीव सहायक होता है? शैवाल। शैवाल सूक्ष्मजीव जो है बायोडीजल बनाने में सहायक होता है। इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 2 का, या पूरा मैथ का अगर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब जाएं और उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे देखें।